ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरिं कुरु देवनाम। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरौति, तच्चारु चारुकलिका निकरे कहितु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं बहनों में 45 आदमी का नाम कंठस्थ किया जाए। 11 अंगसूत्र के नाम याद हो गए और 12 उपांगों में कितने उपांग की बात हो चुकी है? 9। 12 उपांग में भी 9 उपांग की बात आपकी हो चुकी है। पहला उपांग कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, अच्छे से बोलिए। छठवां सूर्य प्रज्ञप्ति, सातवां, आठवां निर्यावलिका, नौवां कल्पिका कल्प वतंसिका, वतंसिका, कल्पिका कल्प वतंसिका, व त कमे बिंदी सीका, वतंसिका, कल्पिका कल्प वतंसिका। और 10वां है पुष्पिका। 10वां है पुष्पिका। इस प्रकार से पुष्पिका 10वां उपांग कौन सा है? पुष्पिका। इसके साथ साथ में उत्तरायण सूत्र का 5वां अध्याय कौन सा है? अकाम मरणीय। अब आज से 6वां अध्ययन क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। कौन सा अध्ययन? क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। क्षुल्लक निर्ग्रंथी में ये जो सारा वर्णन है उत्तरायण सूत्र का, ये क्रमिक है। जब जिनको विनय गुण आएगा वो परिसर सहन कर लेगा। जब वो परिसर सहन करने में समर्थ होगा तो प्रमाद अप्रमाद में भेद करेगा। और जब वो ये कर लेगा तो सहज ही अकाम और शकाम मरण की व्याख्या में चढ़ जाएगा। और जो पंडित मरण के योग्य है उसका जीवन कैसा होगा? उसका जीवन कैसा होगा? तो कहते हैं क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। निर्ग्रंथ मतलब संयम जीवन। जो व्यक्ति पंडित मरण के लिए तैयारी किया है तो उसका जीवन कैसा होगा? तो उसको यहाँ पर बता रहे हैं। जावंत विद्या पुरिसा सभ्य ते दुख संभवा, लुपंती बहुसो मूढ़ो संसारमणि अनंत है। संसारमणि अनंत है। अनंत अनंत संसार में ये जीव दरिद्रता आदि के द्वारा पीड़ा को प्राप्त कर रहा है। क्यों कर रहा है? जावंत विद्या पुरिसा सभ्य के दुख संभवा, मतलब जब तक उसको सम्यक बोध नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सम्यक ध्यान नहीं होगा, सम्यक उसके पास में जानकारी नहीं होगी, तब तक वो संसार में पीड़ित होता ही रहेगा। पीड़ा का कारण हमारे अंदर का मोह। पीड़ा का कारण क्या है? हमारे भीतर रहा हुआ मोह। पीड़ा का कारण हमारे अंदर रहा हुआ अपनापन। हमने जिनको अपना माना वो वास्तव में कैसे हैं? ये विद्या का अभाव है।
ज्ञान का अभाव है। ये हमारा क्या है? ज्ञान का अभाव है। जबकि कहा गया है कोई तेरा नहीं है, तू किसी का नहीं। ये शब्द आप लोगों ने सुना है? सुना है कभी? कोई तेरा नहीं है और तू भी किसी का नहीं है। ना तेरा कोई है और ना तू किसी का है। अगर व्यक्ति को जीवन में ये सिद्धांत लागू हो जाए, अगर वो इसे चिंतन में उतार ले, तो निश्चित तौर पर उसको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं होगा, लगाव नहीं होगा और कभी आत्म ध्यान भी नहीं होगा। इसकी तीसरी गाथा में ये कहा गया है, माया पिया अनुसा भाया बच्चा पुताय ओरसा नालम ते ममताणाय लुपन तस्य सकम्मा। ये कहते हैं माता पिता भाई बहन बेटा बेटा बहू, मतलब संसार में जितने भी रिश्ते और नाते हैं, क्या ये सारे रिश्ते सच्चे हैं? ये रिश्ते सच्चे हैं? हाँ? बोलो सही, सच्चे हैं? हाँ? माता पिता भाई बहन बेटा बेटा की बहू, मतलब जितने भी रिश्ते नाते आपके दुनिया में हैं, उसमें से कोई भी रिश्ता सच्चा है क्या? है सच्चा? सब स्वार्थी संसार, सब क्या है? सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। न बेटा अपना है, न पति अपना है, न माता पिता अपने हैं, न भाई बंधु अपने, सब स्वार्थी दुनिया। सब कैसी दुनिया है? लगता है कभी माँ बाप भी स्वार्थी हो सकते हैं? हो सकते हैं? हाँ? माँ बाप कैसे स्वार्थी होंगे? माँ बाप तो जन्मदाता है, माँ बाप तो जन्मदाता है, वो स्वार्थी हो सकते हैं? ये संसार है, संसार में माता पिता भी स्वार्थी हो सकते हैं। और जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया, खड़ा किया और कई सपने आपने उनके लिए संजोए, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, खुद की चिंता से ज्यादा उन बच्चों की चिंता की, वो भी कब मुंह फेर देंगे कोई पता नहीं। पता है? और सच बताऊं, शायद आप लोगों के पास जितनी जानकारी होती है उससे ज्यादा जानकारी हम लोगों के पास होती है। आप लोग अपने संसार के छोटे से कटघरे के अंदर, खूब हुआ तो आपके रिश्तेदार, आपका मित्र मंडल इसके अंतर्गत आप सीमित हो, खूब थोड़ा आगे बढ़े तो बिजनेस में हो, थोड़ा व्यवहार में आपका आना जाना लगा है। लेकिन साधु जीवन एक ऐसा जीवन है जिनसे हजारों लोग मिलते हैं, जिनसे हजारों लोग मिलते हैं और गुरु भवन चल चल के घर घर जाते, नगर नगर जाते, डगर डगर जाते, उनसे मिलने वाले लोग और बिना जान बिना पहचान अपने दिल का पूरा जितना भी दर्द है, वो सारे दर्द की अगर कहीं दवा है तो क्या मानते हैं? ऐसे दरबार जाएंगे तो वहां दवा मिलेगी। और लोग आके अपना दर्द यहाँ बयां करते हैं और उस दर्द को सुनने के बाद हमको अपने आप में बहुत संतुष्टि हो जाती है। लगता है वास्तव में संसार ऐसा है, आपका बाहर का रवैया तो कुछ और है और अंदर कुछ और है। आप बाहर से पहने ओढ़े खुशनुमा दिखते हो, हाँ? बाहर से आपके चेहरे में कोई कीड़ा सिकवा दिख नहीं रही है, पर कभी बैठ लो, एक नस दब जाए, फिर पता लगता है कि अंदर इतना दर्द भरा। हमको लगता है कि वास्तव में हम लोगों ने छोड़ा ना, बहुत सही किया है। हम छोड़ करके बहुत सही जगह आ गए, नहीं तो पता नहीं संसार में
हम भी सहते हैं, सब कुछ है कि नहीं सहते, पर हमारा जितना भी सहना है ना सब ऐच्छिक है। जितना भी सहना है वो क्या है, इच्छा पूर्वक है। हमने जिस दिन दीक्षा ली उस दिन वो सारी इच्छाएं खत्म कर दी। कोई चाहिए वाली बात तो रखी नहीं, हमने चाहिए वाली बात हमने रखी ही नहीं। एकमात्र है, अब जो मिलेगा उसको क्या करेंगे, उसी को जीना है, उसी को पीना है, उसी को सहना है। कहना कुछ भी नहीं है, बस सहते जाना, सब इच्छा पूर्वक। तो इच्छा पूर्वक जब कोई चीज को स्वीकार करो तो दर्द नहीं लगता, वो पीड़ा में आंसू नहीं आते, वो पीड़ा में मन आकुल व्याकुल नहीं होता। होता है क्या? हाँ, पहले दिन से पता है घर का जाके रोटी लेना है और वही रोटी लाके खाना है, तो कभी मन अकुलाहट बेचैन कुछ नहीं लगेगा उसको। बस ये तो स्वीकार किया, तुमने स्वीकार किया, घर घर जाएंगे लाएंगे और जो मिलेगा उसमें से निर्वाह करेंगे। और मन इतना मंज चुका होता है कि अब उनको ये सारी बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियां भी कभी उसे प्रतिकूल होने नहीं देती। प्रतिकूलता में भी उसका मन शांत और प्रशांत रहता है। और आपके पास जिसमें आपने सुख ढूंढा, माता में मिलेगा, पिता में मिलेगा, भाई बहन में मिलेगा, पत्नी में मिलेगा, पति में मिलेगा, बच्चों में मिलेगा, धन में मिलेगा, धरती में मिलेगा, आपको लगा सब में मिलेगा, पर जितना खोजने गए उतना क्या हुआ? भगवान की वाणी है, माता पिता पुत्र वधु भाई भगिनी, पुत्र पुत्र वधु, ये सब आपको कोई भी सुख देने में समर्थ नहीं है। क्यों? तो कहते हैं ये स्वयं स्वकर्म से पीड़ित है। ये स्वयं क्या है? हाँ, जो खुद पीड़ित होगा वो दूसरों की पीड़ा दूर कैसे करेगा? फैक्ट है, जो स्वयं पीड़ित है वो दूसरों की पीड़ा हरण कैसे करेगा? तो परमात्मा कहते हैं संसार में ऐसे लोगों के बीच आप कितना भी खोजने जाओगे वहां आपको मिलने वाला नहीं है। ये तो दरिद्रता से भरपूर ही संसार है। दिखने वाला अट्रैक्टिव है, भौतिकता में चकाचौंध है, बाहर रोशनी है, जगमगाहट है, और ये सब कैसी है? ये सारी रोशनी कैसी है? हाँ, अनित्य है, ये क्षणिक है, क्षण भंगुर है। जैसे अगर कोई पानी का बुलबुला उठा और उठते साथ उसको फूटने में देरी है क्या? बिजली की चमक आकाश में दिखती है और देखते देखते वो समाप्त हो जाती, क्षीण हो जाती। ये संसार का सुख वैसा ही है। किसी से उम्मीद मत करो, किसी से अपेक्षा मत करो। अवेखो अनानंदो, परमात्मा का वाक्य, परमात्मा की वाणी है। अवेखो अनानंदो, अपेक्षा अनानंद का कारण है। अपेक्षा क्या है? अनानंद मतलब आनंद रहित। आनंद नहीं है अपेक्षा में, अपेक्षा आनंद को खत्म करती है। अपेक्षा बोलो एक बार, हाँ, अपेक्षा आनंद को खत्म करती है। जहां अपेक्षा है वहां आनंद नहीं है। और स्वाभाविक है, हमने माता पिता को अपना माना तो अपेक्षा है, अपेक्षा है तो क्या हुआ? बस आनंद खत्म। भाई बहन को अपना माना, अपेक्षा है, आनंद खत्म। पति पत्नी आपस में एक दूसरे को अपना माने, अपेक्षा हुई, अपेक्षा आई मतलब आनंद खत्म। जहां जहां अपेक्षा है वहां वहां आनंद शून्य हो गया। अब देखो
अपेक्षा है तो आनंद होगा ही नहीं। विरोध, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे एक व्यक्ति दरिद्रता से भरपूर था, मतलब उसके पास पेट भरने के भी लाले पड़ते थे। एक बार सोचा कहीं दूसरे शहर चला जाओ, वहां जाके थोड़ी मेहनत करूंगा, वहां जाके थोड़ा पैसा कमाऊंगा। पर बोलते ना कि दरिद्रता जिसके पीछे लग गई ना, वो कहीं भी जाएगा तो दरिद्रता उसके साथ साथ जाएगी। वो तो देह परछाई के समान हो गई, और दरिद्रता जब देह परछाई में चल रही है तो उसका पीछा थोड़ी छोड़ेगी, फिर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब दरिद्रता उसके पीछे 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 गई। उसने परदेश में बहुत मेहनत, कुछ भी हाथ नहीं लगा, तब वापस लौटा। चलते 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 थक गया तो किसी देवालय के पास सो गया। रात्रि के समय अचानक उस देवालय के पास कुछ लोगों का झुंड आया। उसमें एक बाबा जी थे। वो बाबा जी ने कलश रखा था, वो कलश की उन्होंने रात्रि में पूजा की। पूजा करने के बाद कलश के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए और प्रार्थना करने लगे, हे कलश, यहाँ सैया बना दो, मकान बना दो, भारिया ला दो, मुझे रात्रि व्यतीत करना। कलश को बोला क्या होगा? मकान बन गया, सैया लग गई, पत्नी आ गई, रात्रि व्यतीत करनी। इस दरिद्र व्यक्ति ने सब कुछ देखा, इसकी आंखों के सामने का सारा दृश्य कि कलश से इन्होंने मांगा और कलश ने इसको सब कुछ दिया। अब उसको लगा कि इससे तो अच्छा मैं अब इन्हीं की सेवा करूं तो ज्यादा अच्छा। अब वो उनकी सेवा में लग गए। अब बाबा जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो दरिद्र आदमी भी उनके साथ साथ चलता है, जाता है, उनकी सेवा करता है। जहाँ जाता है सफाई आदि करके दे देता है, खाना बनाना हो तो खाना बनाने में लग जाता है। मतलब जो जैसा काम आ जाए वो बाबा जी की दिल लगा के सेवा करने लगा। एक दिन उसकी सेवा से बाबा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले, बेटा मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए? क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? कलश। आपको पता है कलश ही ले लो भैया, सबको मिल जाएगा। बात कलश मांगेंगे तो सब मिल जाएगा, इसलिए अपन सीधा कलश ही मांगे। बाबा जी ने उसको बोला तो उसने कहा कि बाबा जी मैं दरिद्र आदमी हूँ, मैं इस पैसा कमाने के लिए परदेश गया था पर मैं पैसा कमा नहीं पाया, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरी दरिद्रता दूर कर दीजिए। उन्होंने कहा दरिद्रता दूर करने के मैं तुझे दो में से एक चीज दे सकता हूँ, या तो तू बोल एक कलश को मंत्रित करके मैं तुझे दे दूं, और या तो मैं तुझे वो विद्या सिखा दूं जिस विद्या से तेरा काम बन जाएगा। वो व्यक्ति क्या आलसी पीर था, उसको करना धरना कुछ था नहीं, सब आयता मान चाहिए, हुक्म मिलाने वाला काम चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, मुझे कुछ करना धरना है नहीं पर मेरे को मिलना सब चाहिए, सब मिलना चाहिए, मैं करूंगा कुछ भी नहीं। वैसे ही वो दरिद्र व्यक्ति से कुछ होता जाता नहीं, वो मेहनत नहीं कर सकता। परदेश गया था कमाने के लिए, लेकिन कोई भी काम करना है तो थोड़ा सहना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा रात दिन भी एक करना पड़ेगा। चाहे आपको तप करना है, त्याग करना है, चाहे कुछ भी करना है, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष पाना। अगर मोक्ष पाना है तो तपना पड़ेगा कि नहीं तपना पड़ेगा? हाँ, पर थोड़ा भी दौरा हो जाए तो क्या नहीं, वर्षा होता नहीं, सुबह से सिर दुखने लग जाता है, तो हमको कुछ तपना ही नहीं, कुछ सहना ही नहीं है, तो बिना सहे साधना हो सकती है क्या? हाँ, बिना तपे कुछ मिल सकता है क्या? कुछ मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकता।
अब इसने सोचा कहाँ मैं विद्या सीखूं, कहाँ उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, इससे अच्छा सीधा सीधा क्या मांग लूं, हाँ कलश मांग लूं। बिना विद्या सीखे, विद्या सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और कलश मांगोगा तो बाबा जी खुद ही उसको मंत्रित कर देंगे और मुझे दे देंगे। सही है कि उसका डिसीजन आपके हिसाब से सही है ना? वो आप सब उसके सपोर्ट में हो? बिल्कुल। आप लोग भी सपोर्ट में हो? हाँ, सीधा डायरेक्ट मिल जाएगा। सपोर्ट में हो हम लोग? हाँ, कुछ लोग हाँ बोलते हो, कुछ लोग ना बोलते हो। उसको दो में से एक ही मिलेगा, या तो पुरुषार्थ का विद्या सिद्ध कर देगा, और या तो सीधा विद्या से अभिमंत्रित कर देता हूँ और तुम कलश लेके चले जाओ, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। नहीं मतलब वो मंत्र है जहाँ पे जिसके लिए थोड़ा दबना पड़ेगा, क्या करोगे, क्या चाहोगे? हाँ, सीधा सीधा मिल जाए वो, या थोड़ा टेढ़ा करके, थोड़ा लंबा चल करके फिर मिलेगा वो? आपको श्योर है मिल जाएगा, विद्या सिद्ध हो जाएगी आपसे। आप विद्या साध लोगे, बहुत कठिनाई आती है विद्या साधने में। हाँ, कई बार मरणांत कष्ट तक भी आ जाता है। कई बार विद्या सीखो तो भी विद्या आए नहीं आए जरूरी नहीं है। क्या करोगे बोलो? सीधे सीधे कलश में ले बोलोगे या विद्या सीखोगे? हाँ, कलश ले लोगे सीधा सीधा? सीधा ही मिल रहा है ना, कलश तो डायरेक्ट तो मिल रहा है कि विद्या सीखो। हाँ, और श्योर नहीं है विद्या सीखोगे कि नहीं। आपको विद्या सिखाई जाएगी, लेकिन वो कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए ना, वो क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए, वो बल, वो पुरुषार्थ भी आपके अंदर होना चाहिए कि चाहे जो परिस्थिति आएगी मैं सारी परिस्थितियों का सामना करूंगा, लेकिन विद्या सीख के रहूंगा। ये सब कर पाएंगे? आपको लगता है कि आप कितने समर्थ हो? हाँ, लगता है? अगर नहीं, हम तो सब कुछ सिखा रहे हैं, हम तो सब कुछ सिखा रहे हैं, और कहीं ये बोले कि वो जीवन छोड़ो यहाँ आ जाओ तो क्या करोगे? वो विद्या ये सिखाते सिखाते यहाँ तक की कंडीशन आएगी तो घर का, परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। एक लड़का था, इसी कहानी की भी दूसरी बात बताया। एक लड़का था, बाबा जी के पास विद्या सीखने के लिए गए, उसने बहुत सारी विद्या सीख ली। लास्ट एक विद्या बच गई थी, महाप्राणायाम ध्यान। उसने कहा बस ये भी सिखाई दो, मुझको ये भी सिखा दो। गुरुदेव ने कहा बेटा ये विद्या सबको नहीं सिखाई जाती, ये विद्या सीखने के लिए घर परिवार से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा, घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा। बोले महाराज जी मैं तो छोड़ने को तैयार हूँ, घर वाले मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। यही भ्रम आपको भी है ना? हाँ, यही भ्रम है ना आपको भी? आप छोड़ने को तैयार हो, लेकिन घर वाले आपको छोड़ने तैयार नहीं। घर वाले मेरे बिना रह नहीं सकते, घर वाले मेरे बिना जी नहीं सकते। मैं एक दिन भी अगर 2 घंटा लेट पहुंचता हूँ, मेरी माँ 2 घंटे दरवाजे पे रात बिता देती है। पत्नी तो गली के नुक्कड़ तक आ जाती है, बच्चे तो पता नहीं कहाँ मेरे को ढूंढने निकल जाते हैं। सबको मेरे से बेहद प्यार है, मेरे बिना घर वाले ऊपर नीचे हो जाते हैं, सबकी श्वास थम जाती है मैं अगर 2 घंटे भी लेट पहुंचता हूँ। यही सब आपके साथ भी होता है ना? हाँ, आप कहीं से जर्नी करके आ रहे हो, पता लगा कि 9 बजे की फ्लाइट है, 10 बजे लैंड करती कहाँ? बॉम्बे में, और 10 के बाद घर पहुंचते ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। अब पता लगा 1 बज गई, 2 बज गई, 3 बज गई, अभी तक नहीं। वो पूरी रात घर वाले
सोते नहीं, फिर अब मोबाइल का जमाना है, बार बार क्या करते हैं, अब वो मोबाइल भी लग नहीं रहा है, संपर्क तो हो नहीं पा रहा है, आखिर वो है कहाँ? अब उस बीच में घर परिवार वालों की स्थिति क्या होती है? हाँ, सब ऊपर नीचे होते हैं। आपको लगता है बस यही प्यार है, आपको लगता है ये हमारे प्रति उनका लगाव है, आपको लगता है ये मेरे लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। सारा भ्रम है, सब कुछ भ्रम है, कुछ भी नहीं है, सब खुली आंखों से देखा हुआ सपना है। ये खुली आंखों का सपना है, हाँ? एक बंद आंख का सपना तो होता ही नहीं कभी अपना, पर ये खुली आंख का सपना भी कभी अपना नहीं होता है। वो लड़के ने बोला मेरे माता पिता भाई बहन मुझे बहुत 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 चाहते, वो तो मेरे लिए प्राण भी देने को तैयार है, और यही सब बोलते हैं भी तू बोल तो तेरे लिए आकाश के तारे भी कहने के लिए सब शब्द है। सब बोलते ना वो मिठाई है जिसमें शक्कर नहीं, ये वो मिठाई है जिसमें शक्कर नहीं है, सब कहने की बात है, पर ये होता करके देख लो, आजमा के देख लो। उसको गुरुदेव ने बोला तू जो सोचा है वैसा है नहीं गुरुदेव, मेरा परिवार मेरे लिए एकदम अलग है, पर दुनिया में भले कुछ होगा पर मेरा परिवार मेरे लिए एकदम अलग है। जा आजमा के देख ले एक बार। प्राणायाम यहाँ सीखा हुआ था, प्राणायाम में श्वास को बिल्कुल यहाँ तक चढ़ा लो, सब तंत्र बंद, अंदर की सारी नसें बंद हो जाएगी और आपका श्वास मात्र यहाँ टिका रहेगा, महाप्राणायाम में यहाँ तक आ जाएगा। अब वो घर गया, घर जाते घर वालों को बोला देखो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, अब बस प्राण निकल जाने वाला है, ऐसा लग रहा है बेचैनी में कि अब प्राण निकल ही जाएगा, बाई चांस मेरा अगर प्राण निकल जाए तो मेरे को उठाने से पहले बाबा को बुला लेना। इतना बोलते 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 वो गिर गए, पूरे घर वाले दौड़ते 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 आए, बेटा 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 बेटा, अब माँ बाप के हाथ और ढीले हो गए, ठंडे पड़ने लगे, पत्नी आई, पाँव छुई, ठंडा हो गया शरीर, देखते देखते 2-5 मिनट से प्राणायाम लगा लिया, सबको लग रहा है एक भी नस नहीं चल रही, यहाँ का कुछ नहीं चल रहा है। अब गए, रोना धोना चिखना चिल्लाना सब चालू, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, गली के लोग आ गए, आजू बाजू तक समाज आ गया, लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। देखते देखते तो सब बुलंद चला गया, तैयारी तो गाएगी, कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता, कोई रखेगा? बहुत चाहते ना रखे तो 2-4 घंटा छोड़ो मार साहब। अब ऐसा होता है कि अगर मान लो शाम को 6 बजे सूर्यास्त होने वाला हो और 3 बजे डेथ हुई है तो क्या सोचता है तो जल्दी करना, कहीं सूर्यास्त का टाइम आता आ जाए, बड़ा जल्दी करो, मतलब 2 घंटा 3 घंटा भी आपको घर में आपके प्यारे लोग रखने वाले नहीं हैं। जिसको आप चाहते हो वो आपको चाहने वाले है क्या? है? खुली आंखों से सपना देख रहे हो, आप कितना भी कमाए हो, कितना भी बसाए हो, आपने उनके लिए कितना भी जी जान लगाया हो, वो आपको घर पे रखने वाले, क्योंकि अगर लेट होगा तो क्या होगा? रात को रखना पड़ेगा, और रात को रखेंगे तो जागरण आपने कितनी ही नींद उड़ाई होगी अपने बच्चों के लिए, लेकिन अब वो बच्चे आपके लिए एक रात भी जगना पसंद नहीं करेंगे। ये संसार है, आप खुली आंखों से सब कुछ देख रहे हो, लेकिन देख करके भी सत्य को स्वीकार, सत्य की स्वीकृति नहीं है। सत्य है कि नहीं? सत्य बोलो, कहते हैं ये सब कहानी आप लोगों के साथ घटती है ना। आपने कईयों को देखा है, कईयों को आपने छोड़ा है, और कईयों के साथ की घटना आपको पता है। ये तो मरने की बात है, जीते खाए। अभी जिंदे हैं उन लोगों के
साथ भी ये घटनाएं घटती है और उन घटनाओं के साथ भी आप लोग जुड़ते हो और जुड़े हुए हो। सबने बोला उठाने की तैयारी, उठाने की तैयारी, उठाने की तैयारी हो गई। अचानक कान में आवाज आई, मैं अगर मर जाऊं तो ले जाने से पहले किसको बुलाना। अरे इसकी आखिरी इच्छा क्या थी? हाँ, अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा पूरी करनी पड़ती है। बोलो अंतिम इच्छा, हाँ, पूरे जीते तक मत करो, लेकिन आखिरी में जो बोला उसको तो हाँ, आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। और आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए बाबा जी को बुलाने भेजे। बाबा जी तैयार थे, उनको पता ना मैंने तो भेजा है और बुलावा आएगा। बाबा जी तुरंत अपनी छड़ी उठाए और एक पुड़िया हाथ में लिए चलते बने, पहुंचे वहां पर। बोले ये तो जा चुका है। बाबा जी आप तो परोपकारी हैं, आपको तो बहुत प्रकार की विद्याएं पता है। बाबा जी एक काम बस कर दो, हम सबको बचा लो, क्योंकि ये हमारी जान है, इसके बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे, इसके बिना हम सबका प्राण निकल जाएगा, इसके बिना हम लोग मर जाएंगे। बस बाबा जी आप हमको बचा लो, हमको बचा लो बाबा जी, इसको बस जिंदा कर दो, हमको बचाने के लिए आप इसको जिंदा कर दो। बाबा जी ने बोला भाई यमराज लेके गया है, यमराज से वापस लौटाना बहुत टेढ़ा काम है। बाबा जी आप तो बहुत परोपकारी हैं, कृपा करो हमारे ऊपर। बहुत आजीजी की। बाबा जी ने कहा ठीक है, मैं ध्यान लगाता हूँ, यमराज से बात करता हूँ, यमराज कदाच मान जाए तो। 10 मिनट आंखें बंद की, ध्यान किया। 10 मिनट के बाद आंखें खोली और कहने लगे यमराज से बात हुई है। यमराज कहते हैं मैं तो आज खुराक के बिना जाऊंगा नहीं, मेरे को आज कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए, मैं बिना खुराक के रहूंगा नहीं। अगर आपका बहुत ज्यादा मेरे से लगाव है तो मैं इसको छोड़ूंगा, इसके बदले दूसरे किसी को लेके जाऊंगा। तो देखो भाई एक काम करो, दूध लेके आओ, ये दवा मैं दे देता हूँ, ये दवा जो भी पिएगा वो चला जाएगा और आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। दूध तो आया, बाबा जी ने दवा डाली, पहले माँ के पास लेके गए, क्योंकि बेटा बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा किसको रहता है? माँ का जिगर एक अलग चलता है। माँ के पास लेके गए, माँ ने बोला मेरे 3 बेटे अभी और हैं, किस किस के लिए मरूंगी? मेरे अभी 3 बेटे अभी और हैं, किस किस के लिए मरूंगी? अभी मेरे को 2 बेटों की शादी भी करना बचा है, अभी ये छोटी वाली जो 2nd नंबर है इसका तो अभी प्रेग्नेंट ही है, इसके बच्चे होने वाले, मेरे को तो बहुत ढेर सारी चिंता है, अभी मैं नहीं जा पाऊंगी। पिताजी के सामने गए, बहुत बड़ा कारोबार है, बच्चे तो अभी संभालना शुरू किए हैं, अभी सारा कारोबार के बारे में पूरी जानकारी मुझे ही, अगर मैं चला गया तो ये सारे के सारे परेशान हो जाएंगे, इनका जीना हराम हो जाएगा, बिना पैसे के जीवन कैसे चलेगा, और कारोबार में भी स्टैंड नहीं है, मैं नहीं जाता। पति को जाके बोला तू तो पति के पीछे है, पति के बिना करेगी क्या? तू तो सती हो जा, जिंदगी तेरे नहीं रहने के बाद भी तेरी पूजा अर्चना होगी, लोग तुझे मानेंगे, तेरा नाम लेंगे, सती को लोग स्मरण में लेंगे, तू चली जा। तेरे गहने गांठे कपड़े लते ये सब कौन पहनेगा? मैं दूसरी शादी करूंगी। देखो ये संसार है, ये संसार है, एक भी तैयार नहीं हुआ। धीरे से माँ, धीरे से, बहुत धीमी आवाज में, बाबा जी आपका जीवन तो परोपकार के लिए, आप अगर चले भी जाएंगे तो आपके पीछे रोने वाला कोई नहीं, प्लीज बाबा जी आप हमारे लिए, देखो किसको कह रहे, दुनिया की रीत देखो, हाँ आप चले जाओ, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। आपका जीवन तो परोपकार के लिए ही है। हाँ, सज्जनों की संपत्ति क्या है? परोपकाराय, परोपकाराय शिताम विभूतय। सज्जनों की विभूति संपत्ति है क्या? वही उनका परोपकार ही है।
आपके लिए ही है। बाबा जी ने खड़े होके कहा, चलो आप सब लोग बोल रहे हैं, मेरे को आप सबका दर्द समझ में आ रहा है, मैं पी तो लूंगा, आपका बेटा जिंदा भी हो जाएगा, पर एक शर्त के साथ पीऊंगा। आपका बेटा जैसे ही उठ के खड़ा होगा तो आपको पहले अपनी अपनी सारी बातें बोलनी पड़ेगी। अब तक कौन कौन मृत्यु का वरण करने से पीछे रहता है, आपको अपने मुख से अपनी बात कहनी पड़ेगी, और नहीं कहेंगे तो एक जिंदा होगा, पूरे के पूरे यमराज के साथ जाओगे। एक जिंदा हो जाएगा और बाकी पूरे लोगों को यमराज के साथ जाना पड़ेगा। सबने हाँ में हाथों कर दिए, ठीक है, जिंदा हो जाएगा तो बोल देंगे। अब बेटा वो जिंदा करने के लिए संत ने तो दूध पी लिया। दूध में क्या डाला था? हाँ, पीसी हुई मिश्री का पाउडर, दूध भी मीठा हो गया। मिश्री का पाउडर घोला तो दूध भी मीठा था, पी लिया घट 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 दूध को, और आंख बंद करके बैठ गए। इतना बोले और बेटा तो उठ के बैठ गया। उठ बोलते साथ बेटा उठ के बैठ गया। बाबा जी ने आंख खोली, बोले सब अपना अपना बोलिए फटाफट। माँ पहले बोलेगी, माँ तो नीचे ना कर रही, हाथ से आंख ना मिला, कैसे बोलेगी बेटा को कि मैं तेरे लिए प्राण देने को तैयार नहीं हुई। पिताजी को बोले, पिताजी तो बिल्कुल आंख बंद ही कर ली। पत्नी को बोले, पत्नी तो इतनी गर्दन को नीचे कर ली कि उसका सिर्फ यहीं से धड़ दिख रहा है, ऊपर का दिख ही नहीं, नीचे दिख ही नहीं रहा है, ऊपर का धड़ सर दिख ही नहीं रहा है उसका, तो इतना नीचे खड़ा है। बाबा जी बोले जल्दी करिए, बोलिए फटाफट, नहीं तो यमराज खड़ा है सामने, लेके ही जाएगा। धीरे से माँ ने बोला, बेटा मैं पीछे वालों की चिंता में, पिताजी बोले कारोबार की चिंता में, पत्नी बोली गहने गांठे की चिंता में, हमने आपके लिए बस। बेटा खड़ा हुआ, बोले बाबा जी चलिए, बाबा जी चलिए, मैं समझ गया ये दुनिया में कोई अपना नहीं है। माता पिता को बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मैं समझ गया। अब तक मैं भ्रम में था, मुझे लगता था ये सब मेरे अपने हैं, लेकिन आज समझ में आ गया यहाँ अपना कोई नहीं है, सब कुछ पराया है। अब मैं बाबा जी के साथ जाऊंगा और बाबा जी के साथ जंगलों में जीवन बिताऊंगा। वास्तव में कोई अपना है? हाँ, आप लोगों को तो लगता है ना कोई अपना है? हाँ, आँख से झूठा देख करके भी उसको सच्चा मानना, हाँ, झूठा देख करके भी उसको सच्चा मानना, और इससे हमारी बुद्धिमत्ता इससे बड़ी क्या होगी? इससे बड़ी हमारी बुद्धिमत्ता ही क्या है कि हमको कांच दिखे और उसको हीरा मान ले। अच्छे अच्छे लोग बता दिए भैया ये हीरा नहीं है, कांच है, कांच है, लेकिन जगमगा रहा है, चकमक चकमक हो रहा है, बहुत तेज है, पावर है, बस मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं तो इसको हीरा ही तो मान लोगे। कांच के टुकड़े को हीरा मानने की भूल कई जगह तो कर ही बैठे, कई जगह कर ही लेते हैं। आपको लग रहा है हीरा, ज्ञानी तो कहते हैं हीरा वीरा कुछ नहीं है, ये हीरा वीरा कुछ नहीं है, सब पत्थर के टुकड़े हैं। क्या है ये? आपको लग रहा है हीरा है, ज्ञानी कहते हैं पृथ्वी का जीव का कलेवर है। हीरा क्या है? हीरा क्या है? आप जिसको हीरा बोलते हो वो क्या है? पृथ्वी का है जीव का कलेवर। कलेवर का मतलब वो जीव था, उसका शरीर रह गया और आत्मा चली गई। आत्मा चले जाने के बाद जो बचा हुआ शरीर है वो क्या कहलाता है? कलेवर, मृत, शव। आप क्या पहन रहे हो? मुर्दा ही तो पहन रहे हो। क्या पहन रहे हो? किससे अपने आप को सजा रहे हो? क्या है बोलोगे? जिस सोने को देख करके आपका सोना हराम हो गया है, जिस सोने के कारण आपकी नींद, सोने के चक्कर में सोना ही चला गया, रात रात भर नींद नहीं आती, वो क्या है? मिट्टी ही तो है, मिट्टी है, कुछ नहीं उससे ज्यादा।
कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर्ण नदी। और अपने यही आसपास की बात, राजस्थान के आसपास हमारा बिहार था, स्वर्ण नदी कहलाती है। तो स्वर्ण नदी मतलब सोना मिलता है क्या? बोले हमारे सब पहले के जमाने में यहाँ की मिट्टियों में से सोना निकला करता, यहाँ की मिट्टी से सोना निकला करता था। तो मिट्टी जो है वो सोने की कलर की थी। अब सोना की मिट्टी और मिट्टी की मिट्टी, सोना भी क्या है? हाँ, पीले कलर की मिट्टी तो सोना है। और आपको मिट्टी का रंग दिखता है तो आप उसको मिट्टी बोलते हो। कलर ही बदला है, कुछ नहीं बदला है। क्या बदला है? क्या बदला है? कलर ही बदला है। इसका रंग स्वर्ण का हो गया, पीला हो गया। आपको लग गया कि ये क्या है? क्या? पृथ्वी का एक जीव है ना। सोना क्या है? पृथ्वी का एक है, खदान से निकला है। हाँ, खदान से निकला, अंदर से निकला। पृथ्वी का एक जीव था, इसका शरीर रह गया, आत्मा चली गई और उसको आपने धारण कर लिया। उसको आपने धारण कर लिया और एकेंद्री के शरीर को धारण करके खुश कौन हो रहा है? पंचेंद्र। एकेंद्री के शरीर को, जीव को भी नहीं, एकेंद्री के शरीर को धारण करके खुश कौन हो रहा है? पंचेंद्री। एकेंद्री से पंचेंद्री प्रसन्न हो रहा है। तू कौन और वो कौन? एकेंद्री से तुम खुश होते हो, पंचेंद्री होगी। इतने विकसित होकर के तुम विकसित प्राणी हो और वो तो क्या है? अविकसित प्राणी है। आप अविकसित को प्राप्त करके विकसित प्राणी प्रसन्न हो रहे हो। तो इससे बड़ी भूल भुलैया और क्या होगी? इससे बड़ी भूल भुलैया और क्या होगी? वो दरिद्र व्यक्ति सोच रहा है विद्या सिद्ध करना है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कदाच नहीं हो पाया तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। इससे अच्छा क्या करूं? हाँ, सीधा सीधा कलश मांग लो, इससे तो काम बन ही जाएगा। उसने बोला बाबा जी आपने तो साथ लिया है और आप ही अभिमंत्रित करके ये कलश दे दो। और वो कलश ले लिया, कलश लिया, वहां से रवाना हुआ, रवाना होके अपने घर तक पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसे वैसा ही बाबा जी की तरह पूजा पाठ किया और उस कलश से मांगा मकान। बन गया मकान। जो जो मांगा मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया। कलश से मांगा, जो मांगा वो मिला। एक दिन अब खूब ज्यादा आने लग जाए तो आदमी क्या होता है? मदोन्मत्त हो जाता है। अति मिलने में भी आदमी को अति में भी क्षति है। अति सर्वत्र वर्जयेत। क्या कहा गया है? अति को हमेशा त्याग करना, अति कभी भी नहीं करना। अति में क्षति है और उसको अति मिलने लग गया। अब वो इतना 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 ज्यादा खुश रहने लग गया। एक दिन मदिरा पी के आए और मदिरा पी करके कलश को अपने सिर पे रख करके नाचने लगा। और इस कलश से ही मुझे सब मिला है, इस कलश से ही मेरे को सब कुछ मिला है, यही मुझे सब कुछ देना है। और मदोन्मत्त तो था ही। नाचते नाचते अचानक क्या हुआ? वो घड़ा स्लिप हो गया, हाथ से छूट गया और छूटते ही साथ जमीन पे गिरा और गिरते ही साथ फूट गया। फूटते ही साथ जितना कुछ मिला था वो सब कलश के साथ स्वाहा। कलश जैसे ही फूटा सारी माया समाप्त हो गई। कलश के फूटते ही साथ न रहा मकान, न रहा बंगला, न रही गाड़ी, न रहा धन, न रही धरती, कुछ भी नहीं। जो स्थिति में पहले था वही स्थिति में वापस आ, वही स्थिति में वापस आ। तो उत्तराधीन सूत्र यहाँ पर कहता है जावंत विद्या, अगर विद्या नहीं है आपके पास, काश विद्या होती तो क्या करता? हाँ, दूसरा कलश भी निर्माण कर सकता, दूसरे कलश को मंत्रित कर सकता था, पर उसने प्रमाद किसमें किया? विद्या अर्जन करने के लिए प्रमाद किया। इस
मिला था वो तो चला गया, और नहीं आने के कारण उसका सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं मिला। देखते देखते वो वापस दरिद्र का दरिद्र रह गया। इसलिए ज्ञानी भगवत कहते हैं प्रमाद दूर करना चाहिए, और जो संसार में खुद दुखी है वो आपको सुखी कभी भी कर नहीं सकते। माता पिता भाई भगिनी कोई भी दुनिया में अपने बोलो है नहीं है, घर जाके सब बोल देना कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ। लोग बोलेंगे क्या बोला, फिर से बोल, क्या कहा आपने, फिर से बोल। सच में कोई भी अपना नहीं। एक आंख बंद होगी ना सब बदल जाए, सब रिश्ते नाते सब उठे लेते। आंख बंद होने की देरी है। ये सब संबंध कब तक है आपके? जब तक आंख खुली है तब तक भी उसमें भी श्योरिटी नहीं है, उसमें भी श्योरिटी नहीं है। दो बेटे हैं, माँ बाप को भी रखने के लिए तैयार नहीं है, चाहे आप खून के आंसू क्यों ना हो। संसार सच में बहुत विचित्र है। अगर मैं इसे पॉइंट में बोलने बैठूं तो इतने सारे एग्जाम्पल अब इकट्ठे हो चुके हैं कि घर घर की कहानी आप लोगों ने सीरियल पे देखा, हमको तो उपासे में बैठे बैठे देखने को। घर घर की कहानी नहीं और हृदय की कहानी पता चल जाता है। क्या अंदर दबा हुआ है, नस नस में दर्द भरा है, एक एक नस नस में दर्द है। कोई सुखी नहीं है, कोई प्रसन्न नहीं है, बाहर से दिखाना पड़ता है। वो भी अभी भी ऐसा मोह है कि अपने घर वालों का नीचा कैसे दिखाएं, अपने घर वालों का नीचा कैसे दिखाएं। इसके लिए बाहर से वो अपनी खुशी जाहिर करते हैं, पर अंदर से वो वास्तव में खुश हो। आप लोग खुश हो? अंदर की प्रसन्नता है आपके पास? है अंदर की प्रसन्नता? अपने बीच की एक महिला परसों नरसों में छोटे साथी जी से बात करें, जी मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकूं, मैं हमारे पति के बिना रह नहीं सकूं और हमारा पति देव भी हमारे बिना नहीं रह सकते। आपने बोला तो कब तक रहोगे ये बता दो। वो बैठे अभी दोनों यहीं पर है, सभा में दोनों मौजूद है। मतलब आपको लग रहा है हम उनके बिना नहीं रह सकते और वो मेरे बिना नहीं रह सकते। खुली आंख का ये सपना है, वो रात का सपना जिसको आप बंद आंख से देखते हो, आंख खोलते ही वो सपना खत्म। और ये दिन का देखा हुआ सपना आंख बंद होते ही खत्म। बस इतना ही अंतर है। एक सपना आंख खुलने पर खत्म होता है और एक सपना आंख बंद होने पर खत्म होता है। दोनों सपना है ना, दोनों ही सपना है, दोनों सपना है। परमात्मा की वाणी है, ये संसार स्वार्थी है। स्वार्थ परक संसार में कभी अपने आप को डुबाओ मत, उसमें रचो पचो मत, उसमें जुड़ के रहो मत। कोई यहाँ किसी का नहीं है। इसलिए विषयों की आसक्ति और स्नेह राग को छेद दे और पूर्व के संबंधों का स्मरण कभी भी मत कर। किसको किसको छोड़ दें? आसक्ति, विषयों की आसक्ति और स्नेह राग, ये दो चीजों को तू छेद दे और पूर्व के जितने भी तेरे संबंध हैं अब उसको स्मरण में भी मत ला। भूल जा, सबको भूल जा। बस जैसे ही भूलोगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में अब सच्चे सुख की ओर हमारा प्रयाण है। उधर उदयभान वीरभान बड़ी परेशानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इधर श्री रानी की मौत हो गई। नगर के बाहर निकलने के पहले ही उसने प्राण त्याग दिया। राजा को समाचार मिला, राजा ने कहा उस
उसकी राख भी मेरे नगर की सीमा के सरहद में नहीं होनी चाहिए। उस नारी के शरीर की राख भी नगर की सीमा के सरहद में नहीं चाहिए। उस नारी को तुम नगर की सीमा के बाहर ले जाओ और उसको वहां झपके जाओ। वैसा ही हुआ। अब इधर क्या होगा वो बात तो अपन बाद में समझेंगे। उधर क्या हो रहा है? उदयभान वीरभान बड़े चिंतित, बड़े परेशान, जैसे तैसे जंगल का दिन निकलते जा रहे। एक दिन, 2 दिन, 21 दिन हो गया जंगल में चलते चलते। छोटा भाई वीरभान बोलता है, भैया कितना बड़ा जंगल है, ये जंगल एंड आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये जंगल कब पूरा होगा और कब कोई नगर आएगा? कब तक जंगल के फल खा करके अपना दिन बीतेगा? अब तो पापों में भी क्षमता नहीं रही है, पूरी रात की नींद भी नहीं होती है। आज वीरभान उदयभान को कहता है, भैया मैं इतनी दिन से देख रहा हूँ, आप मेरी चिंता ज्यादा करते हैं। रात में आप मुझे तो सुला देते हो, पर आपकी तो नींद पता ही नहीं। किस दिन आपने नींद ली ये भी पता नहीं। आज भैया रात्रि में मैं जागूंगा और आप सोइए। बड़े भाई ने बोला, देख भाई बच्चों का काम नहीं है, तू छोटा है। बोले नहीं भैया, पहले तो मैं ही जागूंगा, आपको सोना ही पड़ेगा। भाई सोया। रात को एक नागिन जो पूरे दिन से उनके पीछे चली जा रही थी, पर उनको क्या पता कि हमारा पीछा एक नागिन कर रही है। और जैसे ही रात को जगते हुए वीरभान ने देखा कि कोई नागिन बड़े भाई की ओर आ रही है, उसने डंडा उठाया, उसको दूर फेंका। नागिन वापस आई, फिर उसको दूर फेंका, फिर वापस आ गई, एकदम बड़े भाई के ऊपर ही। अब वो कैसे भी करके इसको अपना ग्रास बना ही देने वाली है। उसकी गति में तेजी आ चुकी है। नागिन को जितना दूर फेंक रहे, उसकी गति में उतनी ज्यादा तीव्रता आ गई कि अब ये भाई को छोड़ने वाली नहीं है। तो उस समय वीरभान को लगा अब इसको मारे बिना काम नहीं होता, और उसने लाठी से जोर का एक प्रहार किया, जिससे उसका मुंह फट गया और नागिन के शरीर का खून जहर उसके ऊपर आया। उसी बीच आकाश मार्ग से एक विद्याधर पति पत्नी जा रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। वीरभान अभी होश में है, वो सुन रहा है कि कोई कुछ बात कर रहा है। क्या बात चल रही है? उसने कान लगाया तो पता लगा कि आज 2 भाइयों में से एक तो अभी सो रहा है, एक जाग रहा है। पति पत्नी को कह रहा है कि देवानुप्रिय, ये जो नागिन है ये सामान्य नहीं है, ये नागिन इनकी माँ है, इनकी अपर माता है, सौतेली माता है, जिसका मृत्यु के समय संकल्प था, भले मैं कितनी भी पीड़ा उठा लूं, लेकिन मैं इनको मार के रहूंगी। और वो मारने के संस्कार के कारण वो मर के नागिन बनी है, और नागिन बन करके वो पीछे लगे यहाँ तक आई है। लेकिन ये बहुत बड़ा परेशानी का कारण है। अब ये वीरभान का बचना मुश्किल है। वीरभान बहुत कठिन परिस्थितियों में चला जाएगा। उसने तुरंत भाई को उठाया, उदयभान को उठा करके वो कुछ बता ही रहा है। इतनी देर में बोलते वीरभान बेहोश हो गया। पूरी बात बता नहीं पाया, क्या घटना घटी है, कौन मैंने किससे क्या सुना है, बोलने वाला कौन मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने
चर्चा क्या की, ये आधी बात हुई थी। हमारी ही माँ हमको मारने आई रात को। बस इतनी बात उदयभान ने सुनी और उतने में तो वीरभान बेहोश हो गए। बहुत चिंता, बहुत फिक्र करने लगे, अब ये वीरभान को कैसे बचाना, वीरभान को बचाने का उपाय कैसे करना, कहां से मैं ऐसी दवा लाऊं, कैसे मैं इसका जहर उतारूं, क्योंकि इसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। समझ में आया शायद ये मेरे को मारने आई होगी और मेरे भाई ने इसको मारा तो उसका जहर इसके शरीर पे चढ़ गया है। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, पर अब क्या होगा, वीरभान को बचाने का उपाय कैसे किया जाएगा। उदयभान इसके लिए कहाँ जाएंगे, अब दोनों भाई साथ रहेंगे या जुदा हो जाएंगे, उसका विकार अगले वर्तमान जो यानी भगवान ने लिखा होगा कहा जाएगा। आहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु संडे का प्रवचन और प्रवचन के बाद नीचे घंटाकर्ण महावीर की घंटाकर्ण महावीर मंडल है क्या, भक्ता मंडल जो है उनके द्वारा वर्ष का एक बड़ा महोत्सव किया जाता है कार्यक्रम। उसके साथ